ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठे है बातें, झूठे है प्रीत और झूठे है नाते। झूठा है जग का ये सारा पसारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के नाते को नाता कहें क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहें क्या। आखिर को जाना है जग से ही न्यारा,
ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए। मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, माता जी इधर नहीं जाओगे, उधर करो जो कुछ करना हो। सत्संग के समय इधर कोई नहीं आएगा, जो कुछ करना उधर करो आराम से। ना ना उधर बिल्कुल नहीं जाने, कोई जरूरत नहीं। बाद में रख लियो, सत्संग खत्म हो जाए तो बाद में रख लियो। नहीं, अब सत्संग में ऐसे करेंगे तो क्या सत्संग हो पाएगा? नहीं तो बीच में डिस्टर्ब कुछ, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं होता। नहीं, बीच में डिस्टर्ब नहीं आता। तुम्हें दिक्कत ना, हमें दिक्कत है। बीच में डिस्टर्ब होता, सत्संग कोई नहीं बीच में आता। तो क्या हुआ? ऐसे सिस्टम बनाओ ना सही ढंग से, सत्संग सिस्टम बनाओ। सत्संग समय बीच में ना आए कोई, सत्संग समय बीच में नहीं आना चाहिए, सत्संग बीच में नहीं आना चाहिए। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बनकर करेंगे क्या राजा और रानी, बनकर करेंगे क्या सेठ और सेठानी। बनकर के बेचुक करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कल आप श्रवण कर रहे थे सुख और दुख के संबंध में। मानव मात्र की चाह सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति हो। सुख पाना चाहते हैं और दुख को मिटाना चाहते हैं। आपके जीवन का सारा प्रयास सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मौत तक केवल एक प्रयास है, कैसे हम सुखी हो जाएं और हमारे जीवन से दुख कैसे चला जाए। आप जरा विचार करें, यदि भगवान आशीर्वाद देते हैं और वरदान देते हैं कि दो में से एक मिलेगा, सुख पाने का या दुख मिटाने का, दो में से अगर एक वरदान मिलना हो तो आप कौन सा पसंद करेंगे? सुख पाने वाला कि दुख मिटाने वाला? बोलो।
अच्छा, और सरल करते हैं। डॉक्टर लोग स्वास्थ्य को देते हैं कि रोग को मिटाते हैं? रोग को मिटाते हैं, स्वास्थ्य की कोई दवाई नहीं। डॉक्टर स्वस्थ हो सकता है, आप भी स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन स्वस्थ देना नहीं। स्वास्थ्य की परिभाषा भी डॉक्टर नहीं कर सकता। अब बीमारी गिनाएगा, ब्लड प्रेशर न हो, शुगर न हो, हार्ट का, जितनी बीमारियां थी सब गिना देगा। स्वास्थ्य क्या होता है? हो सकता है वो, लेकिन परिभाषा नहीं कर सकता। इसी तरह से हमें सुख पाना नहीं, केवल दुख को मिटाना है। सुख पाना क्यों नहीं है? जैसे स्वास्थ्य पाया नहीं जाता, स्वास्थ्य स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। बीमारी किसी कारण थी, सर में दर्द हो रहा है, मुंह सूख रहा है, भूख नहीं लग रही है, तपन हो रही है, तो इसका इलाज ये नहीं है, इसका मतलब बुखार है। बुखार का इलाज किया गया, बुखार उतर गया, सब ठीक हो गया। कोई कहे गर्म ज्यादा, ठंडे पानी में रख दो, मर जाए। रोग को मिटाता है, स्वास्थ्य देता नहीं। इसी तरह दुख को मिटाना है, सुख पाना नहीं। सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। सुख यदि पाया जाएगा तो भी चला जाएगा। जो चीज पाई जाती है वो चली जाती है, बनती तो मिटती है, जन्मती तो मरती है। केवल दुख को मिटाना है, सुख पाना नहीं। अब दुखी क्यों है? दुख का कारण खोजें। जब तक कारण नहीं मिटेगा तो कार्य की निवृत्ति नहीं होगी। डॉक्टर सबसे पहले देखता है कि रोग क्या है, बीमारी क्या है। अगर रोग समझ लिया तो आधा इलाज हो गया। ऐसे नहीं उठाए कोई दवाई दे दे शुरू कर दे। तो हम कारण ढूंढेंगे, हम दुखी तो हैं, क्यों हैं? तो कोई कहेगा हम दुखी इसलिए शरीर ठीक नहीं रहता, बस ये ठीक हो जाए, खत्म बात। कोई कहेगा हम दुखी इसलिए हैं कि भाई पत्नी ठीक नहीं मिली, पति ठीक नहीं मिला, नौकर ठीक नहीं मिला, मालिक ठीक नहीं मिला, काम गड़बड़ चल रहा है, आदि आदि कारण गिनाएंगे। इस कारण से हम दुखी हैं। लेकिन ये सारे कारण बेईमानी हैं। जिनके पास ये सारे साधन है, क्या वो सुखी हो गए? सुंदर पत्नी है, सुंदर पति है, अच्छा मकान है, अच्छा अपना धंधा बिजनेस भी है, सब चल रहा बढ़िया। फिर दुख उसने, दुखी वो भी। तो पता चलेगा दुख का असली कारण है, दुखी आप केवल मन के कारण है। जिसके पास मन होता वो दुखी होते होता है। दुखी आप मन के कारण। जिसके पास मन नहीं उसको कोई दुख नहीं। देखो पत्थर पहाड़ हैं, काटते छांटते रहते हो, उन्हें कोई दुख ही नहीं। पेड़ों को भी हम काटते रहते हैं, पके फल लगते हैं, हम ईंट पत्थर मार गिराते हैं, तो कोई मन नहीं, वो भी दुखी नहीं। पशुओं को थोड़ा सा मन है, इसलिए थोड़े दुखी है। कितना मन है? प्रकृति, प्रकृति से मिला हुआ मन। जैसे पशु है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है, पशु है, उसको चारा नहीं मिलेगा, पेट भूखा होगा, दुखी हो जाए। प्यास लगी, पानी नहीं मिले तो मन खड़ा हो गया, दुखी हो गया। ज्यादा गर्मी बंधा धूप है तो मन खड़ा हो गया, दुखी हो गया। ज्यादा ठंड है, मन खड़ा हो गया, दुखी हो गया। या कोई मार पिटाई करे तो मन खड़ा हो जाए, दुखी हो जाए। या कोई बीमारी हो तो मन खड़ा होगा, दुखी हो जाएगा। इसके अलावा और कोई दुख नहीं। उसको ये नहीं है कि आज तो घास खा रहे, कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसी सोच नहीं।
कोई जानवर ऊंचा है हम नीचे, ये भी फर्क नहीं ऊपर नीचे क्यों हो गए, ये भी फर्क नहीं हमारा बच्चों का परिवार क्या होगा, इतनी सोच नहीं। थोड़ा सा मन है इसे थोड़ा दुखी। अगर जानवर को बढ़िया घास मिल जाए, पानी मिल जाए, कोई मार पिटाई न करे, कोई बीमारी न हो, कोई सर्दी गर्मी नहीं, मस्त, कोई दुख ही नहीं। और सबसे ज्यादा मन है मनुष्य के पास, इसलिए सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य है। और जिसके पास जितना बड़ा मन है उसके पास उतना बड़ा दुख है। छोटे आदमी छोटा मन, छोटा दुख, बड़े आदमी बड़ा मन, बड़ा दुख। लोग बोलते हैं छोटे छोटे रोग हों और राजाओं को लगता राजरोग। राजरोग आप जानते हो, राजरोग जो रोग तभी मिटता है जब रोगी मिटता है। तो छोटे आदमी छोटा मन, जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा मन, और जितना बड़ा मन उतना ज्यादा दुखी, जितना मन बड़ा उतना दुखी। और एक बात अपने अनुभव किया होगा, जब तुम्हारे पास मन नहीं होता तो कोई दुख नहीं होता। चाहे निद्रा हो, मूर्छा हो, बेहोशी हो, नशा हो, ध्यान हो, समाधि हो, जब मन नहीं तो कोई दुख नहीं। इस संसार में जितने नशा बने वो काहे लिए बने हैं? मन को दबाने के लिए। मन दब जाएगा उतने दुख नहीं मालूम पड़ेगा। जितना अशांत व्यक्ति परेशान उतना ज्यादा नशा करता है। एक होता है मन को दबाना, एक है मन का एकार करना, और एक है मन को मार देना। दबाने तरीका निद्रा, मूर्छा, बेहोशी, नशा। जब तक मन दबा रहा, जैसे खड़ा हुआ फिर दुख खड़ा। मन दबा दिया गया। कितने भी नशा बनाए जाए लेकिन सारे नशा उतर जाते हैं। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई सतन चौपड़ जुए में, कोई हाल मस्त, परिहाल मस्त, कोई राग रागनी धुए में, कोई अमल मस्त, कोई रमल मस्त, कोई सतन चौपड़ जुए में, खुद बस्ती में और मस्त पड़े विद्या कुएं में। तो नशा उतर जाता है, नींद टूट जाती है, फिर मन खड़ा। मन को दबा दिया। तो आप कितने दुखी हो, परेशान हो, शांत कैसे भी हो, तुम्हारा सब लुट गया हो, सब मिट गया हो, प्रिय से प्रियजन की मौत हो गई है, कितना नुकसान हो गया, कितना अपमान हो गया, लेकिन गहरी नींद सुसुप्ति होती है तब क्या आप दुखी होते? सपना हो सकते उसी से सपना आ जाए, लेकिन नींद में कहते कोई दुख नहीं। क्यों? क्या नींद में आदमी मर तो जाता नहीं, जिंदा तो होता। फिर दुखी क्यों नहीं? कि दुखी होने वाला ही नहीं है। जो मन दुखी करता था वो मन ही नहीं, दुख कैसे हो? मन नहीं होता, ना नींद में होता, ना मूर्छा में, ना बेहोशी में, ना नशा में, ना ध्यान में, ना समाधि में। मन नहीं होता तो कोई दुख नहीं। माने अगर दुख से छूटना चाहो तो मन को मिटाना पड़ेगा। मन मिटा दिया जाए, दुख सदा सदा के लिए चले जाएं। तो हमने बताया दबाने का तरीका था, निद्रा, मूर्छा, बेहोशी, नशा दबा दिया, नींद खुली फिर दुख खड़ा हुआ, नशा उतरा फिर दुख खड़ा हुआ। दूसरा तरीका होता मन को एकाग्र करना, मन को लगाना। ज्यादा परेशान, चलो भाई और पिकनिक मनाएं, चलो सिनेमा देखाएं, चलो क्लब में चले, थिएटर में चले, घूम फिर के आए, मन को बहला फुसलाया गया, घर में आए फिर कोई बीमारी कड़ी, वही चाल बेढंगी जो पहले थी अब भी है। तीसरा मन को एकाग्र करना, आप कोई मंत्र जपने लगे, जाप करने लगे, पाठ करने लगे, बड़ा मन एकाग्र हुआ, और जैसे एकाग्रता बन गई फिर मन खड़ा हो गया। अंतिम तरीका के मन को मार दे। भगवान शंकराचार्य क्या कहते? जगतम जितम के न मनोहीन। संसार किसने जीता? जिसने मन को जीत लिया। मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीतने वाला पूरे संसार जीत लेता है। मन
क्योंकि सारा जगत खड़ा हुआ मन के द्वारा। मन को मिटा दिया जाए, सदा सदा के लिए तुम्हारे दुख चले जाएं। मन मिटा दिया जाए। अगर दुख की अत्यंत निवृत्ति चाहते हैं, सदा सदा के लिए सब मिट जाएं, तो मन को मिटाना पड़ेगा। आप कहते मन को मिटाएं कैसे? दबाना तो आता है, लगाना भी आता है। दबा दिया, निद्रा मूर्छा में लगा दिया, किसी मनोरंजन में, और एक कार्य कर दिया किसी साधना में। मिटाना, मन मिटे कैसे? मन को मिटाने के लिए पहले ये पता लगाएं मन पैदा कैसे हुआ, मन की उत्पत्ति का हेतु क्या, मन को शक्ति सत्ता कहां से मिलती है। आज मन को समझ लें, मन है क्या, मन की परिभाषा क्या। मिटाने वाली बात से पहले मन समझ लें, मन क्या है। मन की परिभाषा, परमात्मा को बोलकर और परमात्मा को ही पाने की चाह का नाम मन है, या आत्मा को बोलकर आत्मा को ही पाने की चाह का नाम मन है, या अपने स्वरूप को भूलकर अपने स्वरूप को ही पाने की चाह का नाम मन है। तुम्हारा निज स्वरूप सच्चिदानंद है, इस अपने स्वरूप को भूलकर उसी को पाने की चाह खड़ी, उसका नाम मन है। तुम्हारे स्वरूप का तुम सत हो, तुम चेतन हो, तुम आनंद हो। इस अपने सच्चिदानंद स्वरूप भूलकर उसी के पाने की चाह खड़ी होगी। क्या पाना चाहते? कहते सुख पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, अमृत पाना चाहते हैं, तृष्णा। जो शास्त्र कहते 3 तरह की चाह मनुष्य के अंदर होती है। सुख सुखी होने की चाह, जिज्ञासा जानने की चाह, जिजीविषा जीने की चाह। लोग कहते भगवान की जरूरत क्या है? जो भगवान भजन नहीं करते उनका भी जन्म हो गया, बड़े हो गए, शादी ब्याह, बच्चे हो गए, धंधा बिजनेस सब तो हो गए। आखिर भगवान की जरूरत क्या हमारे जीवन में? सब कुछ हो गया, लेकिन 3 तरह की चाह नहीं मिटती। सुखे सुना, सुखी होने की चाह। संसार में कितने सुख तुम बटोरो, सारे सुख जमा कर दिए जाएं, फिर भी सुख की चाह बाकी बनी रहेगी। दूसरी जिज्ञासा, जानने की चाह। आप कितने MA PhD डिग्री कितने पढ़ लो, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े मैकेनिक, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़ा जिन्होंने खोज की। किसी वैज्ञानिक से पूछना कि तुम्हारी जिज्ञासा मिट गई है क्या, जिज्ञासा पूर्ण हो गई क्या? कहते नहीं, अभी तुम चंद्रमा पहुंचे थे, अब हम मंगल पहुंचे हैं और ग्रह उपग्रह खोज रहे हैं। और मैंने सुना है कि सूर्य तरफ भी चले जाएंगे। वैज्ञानिक पहुंच जाएंगे, बड़ी बात नहीं, लेकिन सूर्य पहुंचे तो क्या हो गया? वैज्ञानिक खुद कहते ऐसे अनंत सूर्य हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। एक सूर्य, अनंत सूर्य, अनंत पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं। कितना खोजे, फिर बाकी, फिर बाकी। डॉक्टर कितनी बीमारी इलाज ढूंढते रहे, फिर नई बीमारी खड़ी हो जाती। कोई डॉक्टर ने कहता हमने सारी बीमारी खत्म कर दी, सब पर काबू पा लिया। वैज्ञानिक ने कहता हमने सब कुछ जान लिया। जिज्ञासा बनी ही रहती। कोई कहते हमें जिज्ञासा कुछ भी नहीं है। जिज्ञासा तुम्हें हो सही है। एक बार एक सज्जन थे, कहते मुझे कोई जिज्ञासा नहीं, मुझे कोई जिज्ञासा नहीं, मैं जाने की इच्छा नहीं। संत थे, उन्हें डिब्बा दिया, एक लकड़ी डिब्बा छोटा था और उसमें छोटा सा ताला लगा था और चाबी ने पकड़ा दी। कहने लगे इस डिब्बे को गंगा जी की दूसरी तरफ एक संत बैठे, उनको तुम भेंट दे आओ। तो डब्बा लेकर चला, उसमें कुट कुट की आवाज आए। सोचने लगा पता नहीं कुट कुट क्यों हो रही। तो कहता होने दो, हमें क्या लेना देना। फिर कुट कुट की, फिर कुट कुट की। अब बार बार कुट कुट की आवाज हो, उसे लगे पता नहीं क्या। और उसे वो कह रखा था हमें कोई जिज्ञासा ही नहीं। कुट कुट की आवाज हो, उसने कहा कौन देख रहा है, एक बार देख ले, खोल के ताला क्या है, फिर बंद कर देंगे। नहीं रुका, बहुत कोशिश करा, क्या मतलब, लेकिन जिज्ञासा मानी नहीं।
आखिर में उसने ताला खोल दिया और उसमें से एक चिड़िया बैठी थी और चिड़िया फुर्र जुड़ गई। अब बेचारा डिब्बा बंद करके वापिस आ गया। संत कहते क्यों भाई, हमने जो गिफ्ट उपहार भेजा था गंगा के पार उनको दे आए। कहते महाराज कहां दे पाए, वो उपहार तुम्हारा रास्ते ही मुड़ गया। कैसे, क्या मतलब हुआ? कैसे, हमने देखा था क्या है खोज उड़। कहते तुम तो कहते कुछ जिज्ञासा ने क्यों खोल देखा, होने देते कुटमुट जिज्ञासा। कितना भी ज्ञान हो जाए जानने की इच्छा बनी ही रहती। तीसरी जिज्ञासा जीने की चाह। आम आदमी माना जाता उम्र 100 साल होती, तुम्हारी 200 साल कर दी जाए। अच्छा 200 साल के बाद मरना अच्छा लगेगा क्या? कि 200 हो जाए तब मरना अच्छा नहीं लगता। जीने की चाह बने ही रहती, जीता रहा हूं जीता रहा हूं जीता रहा हूं। ये मृत्यु का वे बने रहता। तो परमात्मा की जरूरत क्यों है? राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ताम हो निशा लवलेशा। परमात्मा सत है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है। ऐसे परमात्मा की बोध से ज्ञान से मिलने से आपके जीवन की पूर्णता होती, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। ऐसे परमात्मा पाओगे तुम्हारे जीवन से दुख सदा सदा के चले जाएंगे, तुम अपने को आनंद स्वरूप पाओगे। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के मिलने से बोध से आपके जीवन से अज्ञान सदा सदा के लिए चला जाएगा और तुम जानोगे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। परमात्मा अमर स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के बोध से ज्ञान से आपके जीवन से मृत्यु को भय चला जाएगा। तुम जानोगे मैं अमर स्वरूप हूं। हम काऊ से मरे न मारे, राम मरे तो मोह मर जाए, ना तो मेरी मरे बला। अमर स्वरूप। जीवन की पूर्णता बिना परमात्मा की होती नहीं। इसलिए हम ज्ञान आनंद अमृत क्यों चाहते, जो हमारा स्वरूप है। परमात्मा भूलकर उसी को पाने की चाह खड़ी हो गई। अपने स्वरूप भूल गया तुम स्वरूप को। अब पाना क्या चाहते हैं? आनंद को, ज्ञान को, अमृत को। इसी का नाम मन है। और अपने सच्चिदानंद स्वरूप को बोध होने पर, पहचान होने पर मन का मिट जाना मनोनाश है। जब तुम्हें पता चला मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं तो जिस तलाश खत्म हो गई, मन मिट जाता। कि पता चला मैं आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, अमृत स्वरूप, भटक बंद हो गई। तो परमात्मा को भूलकर उसी को पाने की चाह का नाम मन है। और अपने स्वरूप बोध होने पर अचाह हो जाना ही मनोनाश। चाह मिट गई, मन का नाश हो गया। और अपने स्वरूप बोध न होने पर सुख के लिए विषयों तरफ भागना, ज्ञान के लिए पुस्तकों तरफ भागना, अमृत के लिए आशीर्वाद देते कोई वरदान, मछली के तरुए में, बैंगन के नरुए में, कुत्ते के जबान में आशीर्वाद दे, कोई अमृत दे दे, पीकर अमर हो जाए। मरने वाले शरीर को हम अमर करने में लगे पड़े, और जो आत्मा अमृत है उसका बोध नहीं करते। आप थोड़ा विचार करो, आत्मा अमर है, ये ज्ञान आसान है कि शरीर को अमर बनाना आसान है। कठिन काम में लगे पड़े, असंभव हो नहीं सकता। किसी के देह आज तक अमर नहीं है, उसी में लगे पड़े। जो आत्मा अमर स्वरूप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम भिखारी बने, बाहर भटक रहे। हम आनंद को, ज्ञान को, अमृत को बाहर ढूंढ रहे, बाहर मिल जाए, बाहर है ही नहीं। एक बार एक माता सिलाई कर रही थी, शाम समय था, रात को 10 बजे सिलाई बेचारे निकाल दिया लड़का बहू ने, तो अपना सिलाई का धंधा आता था, काम आता, उसके कपड़ा सिलकर अपना जीवन निर्वाह करती। रात को सिलाई कर रही थी, अचानक बिजली चली गई। बिजली चलने में हड़बड़ाहट सुई गुम हो गई। अब सुई नहीं मिले तो ढूंढते ढूंढते परेशान होती रही, और देखा कि बाहर स्ट्रीट लाइट थी, रोड लाइट, तो ढूंढते ढूंढते दरवाजा खोल के बाहर आ गई। सुबह 5 बजे कोई सज्जन निकले, अपने मंदिर में जा रहे थे पूजा आराधना की दृष्टि से, तो उन्होंने देखा माता बड़ी परेशान लग रही। बोली माता जी क्या बात है?
बड़ी परेशान लग रही कि हाँ बेटा मैं परेशान हूं। क्यों? मैं कहा बेटा मेरी सुई गुम हो गई, बेटा सुई मिल जाए तो हमारा काम चले ना, हमारे कपड़े अधूरे रह जाएंगे। उन्हें चलो माता कोई बात नहीं, मैं सुई ढूंढवा देता हूं, थोड़ा लेट चला जाऊंगा। लेकिन माता जी थोड़ा आइडिया बताओ कि साइड में गिरी जल्दी मिल जाएगी। हाँ, कहते आइडिया बेटा गिरी तो कमरे में है। कहता कमरे में? यहां का मर रही, हमरे कमरे में होने तो कमरे में ढूंढ। कहते बेटा कमरे में तो अंधेरा है, अंधेरे में कोई सुई मिलेगी? वो कहता है तो माता जी ठीक बात है, लेकिन जहां गिरी नहीं तहां कैसे मिलेगी? 12 बजे दिन के तो भी नहीं मिलने वाली, जहां गिरी तहां ढूंढ, जहां नहीं तहां जिंदगी लग जाए नहीं मिलने वाली। तो जहां पर आनंद है, अमृत है, ज्ञान है, वहां ढूंढो। आप बाहर ढूंढ रहे, बाहर दौड़े जा रहे हो, जहां है नहीं। आज तक किसी को मिला नहीं। जितना बाहर भागेंगे उतना ही परमात्मा से दूर होते जाएंगे। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी सूझबूझ तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हरदम ही हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। जब तक बाहर भागते रहेंगे परमात्मा से दूर होते जाएंगे। इसलिए संत के सुमरन सुरत लगाए के मग से कछो न बोल, और बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। सुमरन सुरत लगाए के मुख से कछो न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। बाहर को बंद करो इनको, अंदर के पट खोलो। और अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट थे। कब खुलते हैं? जब बाहर वाले बंद करो तब खुलते हैं। जितना बाहर भागेंगे, ज्यों तिलमाई तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तो जिमें जाग सके तो जाग। जिससे तिल में तेल होता, चकमक पत्थर में आग होती, इस तरह परमात्मा तुम्हारे हृदय में जगह पाओ तो जगाओ। लोग कहते हमारे भीतर परमात्मा होता, हमें तो पता ही नहीं लगा। हमारे भीतर हमें पता ही नहीं। हम कहेंगे तिल में तेल होता है। अब तिल को तुम लेकर जाओ, जेब में डाल लो, मुट्ठी में पकड़ लो, कपड़े में डाल लो, क्या उस तिल से कपड़े चिकने हो जाएंगे? वो तो जब पिराई होगी उसमें तेल निकले तब चिकने होते हैं। नहीं है तेल कुछ काम का नहीं। इस तरह परमात्मा तुम्हारे हृदय में छिपा पड़ा छिपा। जब तक उसे जगाएंगे नहीं, तुमको भी जरा ज्ञान की ध्यान खोलो, पिराई हो तब परमात्मा प्रकट हो। ज्यों चकमक में आग, चकमक पत्थर होता है उसमें आग होती है, लेकिन हमने देखा लोग जेब में डाले घूमते, कुछ नहीं जलाते। कब तक नहीं जलाएंगे? जब तक रगड़ न करें तब तक आप प्रकट नहीं होते। इस तरह परमात्मा ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं परमात्मा तुझ में जगह पा चुकाओ। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। हरदम छिपे परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, जिंदगी में लानत है। तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। कहते मोतिया बिंद हो जाता है और तो किसी को नजर बिल्कुल नहीं आता, किसी कम आता, किसी दो नजर आते। मोतिया बिंद हो जाए सही नजर नहीं आता। एक बार एक सज्जन डॉक्टर पास गए कि डॉक्टर साहब हमें बड़ा दिक्कत है। डॉक्टर पूछा क्या दिक्कत? कहते डॉक्टर साहब मुझे एक के दो नजर आ रहे। मोतिया बिंद हो गया, एक के दो नजर आ रहे। तो डॉक्टर कहता वो तो ठीक बात, लेकिन तुम 4 लोग क्या करने आए? डॉक्टर को एक में 4 लग रहे तो क्या इलाज होगा? तो जब मोतिया बिंद हो गया, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिन, तुलसिया संसार को भैया मोतिया बिंद। घट घट में बसा दिलदार नाग बन बन क्यों डोले, तेरा राम तुझ में तू अंत कहां भटके। जैसे घिया बसे दहिया में निकसे नाए बिना रैया खटके। तेरा राम तुझ में अंत कहां भटके, जैसे घिया बसे दहिया में निकसे नाए बिना रैया खटके। दूध में घी होता है और तुम हाथ मार के घी निकालना चाहो तो निकल जाएगा।
उस दूध को पहले प्रक्रिया उसको गर्म करते हैं, जमाते हैं, दही बनाते हैं, फिर मखाने डालकर उसमें मक्खन निकालते हैं, फिर उसके बाद में उससे घी निकालते हैं। इसी तरह परमात्मा जैसे घिया बसे दरिया में निकसन है, बिना रिया खटे, बिना रिया खटकाए घी निकलता नहीं। इस तरह तुम्हारा परमात्मा छिपा हुआ बिना ज्ञान ध्यान के दरिया नहीं खटकेगी तो परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, दूध से घी निकाला जा सकता, दूध फट जाए तो? कभी कभी दूध फट जाता तो उसका घी कहां चला गया? आप घी निकाल नहीं सकते हो, लेकिन गया कहां? फटे दूध से ऐसी प्रक्रिया घी नहीं निकाल सकते। इसी तरह नास्तिक लोग कैसे फटे दूध समान है, जैसे फटे दूध में घी गया कहीं नहीं, इसी तरह से नास्तिक के हृदय में परमात्मा गया नहीं, लेकिन प्रकट नहीं कर सकता, उनको बोध नहीं कराया जा सकता, बना रहेगा, कोई लाभ नहीं। उसको प्रकट करने के स्थान हृदय प्रकट किया जा सकता है। जितना है परमात्मा के लिए हम बार भरते हैं उतनी दूरी होती जाती है। हम भिखारी बन गए, मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से, जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन के सिंदूर से। इतनी मांग बन गई, भिखारी बने, सुख के भिखारी बने, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, थिएटर में, क्लब में, सिनेमा में, गंदे से गंदे विषय में सुख मिल जाए, जिंदगी खपाए जा रहे, जिंदगियां बर्बाद हो गई। ज्ञान के भिखारी, दो चार मंत्र दुआ चौपाई श्लोक आ जाए, बोलना आ जाए, तुम ज्ञानी बन जाए। अमर के भिखारी, कोई आशीर्वाद दे हम अमर हो जाए। एक बार एक सेठ जी थे, पुराना समय था और बड़े भारी सोने चांदी के व्यापारी थे, सोने चांदी काम था, बहुत बड़े सेठ थे। तो उन्होंने क्या कर रखा, अपने घर में एक तहखाना खोद रखा 10 फुट नीचे जमीन में, और जितना सोना चांदी होता उसे भरते रहे। पहले सोने सिक्के होते थे, चांदी के सोने के भी होते थे, असर भी बोली जाती, मोहर बोली जाती थी, तो जितना होता तो माल उसमें भरते रहे, अपने तहखाने भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे। और जब मरने को जाए अपने बेटे बता दें, बेटा बनना शुरू कर दे, वो मरने को अपने बेटे बता दे, वो बनना शुरू कर दे। ऐसे क्रम चलते चलते 7 पीढ़ी हो गई। 7 पीढ़ी में सेठ जी थे, उनके बच्चे 3 थे। जब प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, जितना लाभ बढ़ता गया उतना लोभ बढ़ता गया, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे खजाना। 7वीं पीढ़ी तो खजाना सोने चांदी हीरे जवाहर से भरा था, इतना धंधा पूरे शहर के पास धन न मिले। अब उनके बच्चे 3 थे, अब सोचे इसे बताएं, किसे बताएं, किसे बताएं, हमारा धन सुरक्षित कैसे रहे। धन को कमाना एक समस्या है और धन को संभालना दूसरी समस्या, और मरते समय और कोई संभाले तीसरी समस्या, बड़ी मुसीबत। अब सोचे इसे बताएं, इसे बताएं, इसे बताएं। इतना लोभ बढ़ गया था, न बच्चों को पढ़ाया लिखाया, न धंधा बिजनेस लगाया, मकान भी टूट फूट गया, उसको भी नहीं सुधराया। जमा करो, जमा करो, जमा करो। जमा करना किसी लिए कुछ पता नहीं। अब सेठ जी ये विचार करते, इसे बताएं, उसे बताएं, ऐसा विचार करते करते सेठ जी बता ही न पाए, मरे चले गए। मौत कह के नहीं आती, मौत कोई मुहूर्त नहीं निकलता। आप बड़े बड़े काम के मुहूर्त निकलवाते, पंडित जी मुहूर्त निकाल दे, विदेश जाना, मुहूर्त निकाल दो, अच्छे मुहूर्त में शादी करना, बच्चे बड़े घर प्रवेश करना है, बड़े बड़े कामों में मुहूर्त निकलवाते हो। हम पूछते हैं मरने वाला काम बड़ा है कि छोटा है, इसका भी मुहूर्त निकलवा ले भाई, कम मरेंगे, फिर निकलते ही नहीं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब सिकंदर का धरा ही रह गया, मरते दम लुकमान भी कह गया, ये घड़ी हरगिज़ टाली जाएगी।
बिन मुहूर्त के उठा लिया, कोई मुहूर्त नहीं निकलता। इतना बड़ा काम को मुहूर्त निकलते ही नहीं। अब सोचते भी नहीं, बात करो तो बुरा लगता, मरने की बात क्यों करते हो? जब मरने की बात बोली ना, मरना कितना बुरा सोचो तो सही, बात ही मत करो, बुलाए रहो। थोड़ा पड़ गया ढके रहो, ढके ढके थोड़ा ठीक हो जाएगा, बुलाए रहते। और सेठ जी बुला रहे, चल बसे। बच्चे पढ़े लिखे थे नहीं, धन का तो पता था ही खैर नहीं, कोई बिजनेस धंधा भी नहीं आता। अब बेचारे क्या कर, मरता तो क्या करता, भीख मांगने लगे। भीख मांगते मांगते बहुत समय हो गया, तो उनको एक ज्योतिषी मिला। ज्योतिषी ने कहा, अरे बच्चों भीख मांगते हो, अरे तुम इतने बड़े सेठ हो, नगर सेठ सबसे बड़े, फिर भी मांग रहे हो। बच्चे कहते क्या बात करते हो, हमारी मजाक उड़ा रहे हो, हमारे पास कुछ भी नहीं, खाने तक को नहीं है, अब क्या करें, भूखों मर जाए। जोशी बोला, अरे बच्चों तुम्हारे पास बहुत धन है, मैं ज्योतिषी हूं और मेरी आंखें जमीन में गड़े धन को देख लेती है, मुझे पता है 7 पीढ़ी धन तुम्हारे घर में छिपा हुआ। बच्चे कहते कैसे मिलेगा महाराज, क्या करना पड़ेगा? तो जोशी बोला, तुम करते क्या हो? कि महाराज भीख मांगते खा लेते हैं, थोड़ा बहुत बचता है तो घर में चले जाते हैं, एक कमरा बचा है बस उसी में खा पी के सो जाते हैं। जोशी ने कहा, कभी ज्योति जलाई, कभी प्रकाश किया? कि नहीं महाराज, ये प्रकाश झंझट नहीं पाला, बस खा पी ले सो गए। जोशी कहता तो भीख मांगो, मैं मना नहीं करता, लेकिन जिस कमरे में जाते हो सोते उसमें दीपक जलाना, प्रकाश करना, और 10 फुट नीचे गहरे खुदाई करनी है तुम्हें। अब ज्योतिषी के वचनों पर श्रद्धा विश्वास करेंगे बच्चों, बहस नहीं की, इतना घर खुदबा डाले, मिला मिला ना मिला, ना कोई तर्क ना कोई बहस, सीधा भरोसा करके अब बच्चों ने दीपक जलाया, खुदाई की। खुदाई करते करते अंदर 10 फुट नीचे इतना भारी धन का भंडार, सोना चांदी हीरे जवाहर, बड़ी बड़ी किरणें लगाई तब धन को निकाल पाए। बच्चे लोभी नहीं थे, उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए, किला बन गए, सदाव्रत खोल दिए, खिलाने पिलाने लगे, सब संतों को भक्तों को सबसे खूब सब शुरू कर दिया। इसी तरह तुम भी भिखारी हो, जैसे बच्चे भिखारी थे तुम भी भिखारी, सुख की भीख मांग रहे, विषयों में ज्ञान भीख मांग रहे, ग्रंथों में अमृत भीख मांग रहे, कहीं मिल जाए, अमर हो जाए। और संत महापुरुष आत्मवेता, ये सब ज्योतिषी रूप में, जो आत्मवेताएं ब्रह्मवेताएं संत जन गुरुजन हैं, ये सब ज्योतिषी रूप में, इन्होंने अपने हृदय रूपी घर में परमात्मा को आनंद रूपी ज्ञान रूपी अमृत रूपी धन खोजा। इन संतों गुरुओं ने, आत्मवेता ब्रह्मवेताओं ने परमात्मा आनंद रूपी ज्ञान रूपी अमृत रूपी धन खोजा। तो जानते अगर इस हृदय में परमात्मा ज्ञान आनंद अमृत होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, सब में होगा, एक विधान परमात्मा होगा, अगर इस हृदय में होगा सब में होगा। और जैसे बच्चों ने ज्योतिषी वचनों विश्वास किया था, भरोसा किया था, इसी तरह आप भी आत्मवेता ब्रह्मवेता के वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके अपने हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखकर और ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखकर और ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। तो खुदाई करते करते, खोज करते करते एक दिन परमात्मा को आनंद रूपी ज्ञान रूपी अमृत रूपी धन अपने हृदय रूपी घर में पाओगे। बच्चों धन मिला तो कहां मिला था? बोलो, अपने घर में। तुम्हें परमात्मा आनंद ज्ञान अमृत भी धन का मिले, तुम्हें अपने हृदय रूपी घर में मिलेगा। और परमात्मा, अब बच्चों धन मिला किसका था? उनका था, उनके आप का था, उनके बाप का था। तो तुम्हें परमात्मा मिलेगा, तुम्हारा अपना आप होगा, और कहीं तो नहीं। बच्चे भीख मांग रहे थे, तो बच्चे भिखारी थे धन के न होने से कि धन के न जानने से? धन तो कोई चला न गया, केवल धन न जानने से भिखारी थे।
इस तरह आप भी के आत्मा बेच नहीं खाई, पर मैं खोने गया न जानने कौन भिखारी बने। और जैसे बच्चों को धन मिल गया, सारा भिखारीपन चला गया। इस तरह आपको भी एक बार अपने हृदय छुपे परमात्मा का आनंद रूपी, ज्ञान रूपी, अमृत रूपी धन बन जाए, सारा भिखारीपन चला जाएगा। फिर सुख के लिए बाहर न जाना पड़े, सुख के स्रोत, सुख का भंडार तुम्हारे अंदर से निकलेगा। ज्ञान की पुस्तक नहीं पढ़े, ज्ञान अंदर से निकलेगा तुम्हारा। अमृत पाने के लिए कहीं बाहर न जाना पड़ेगा। तुम जाना हम स्वयं अमृत स्वरूप है, हमारा स्वरूप अमृत है, हम मिटने वाले नहीं। जैसे बच्चे सचमुच भिखारी नहीं थे, सचमुच तो सेठ से बड़े, भिखारी तो ना समझिस थे। इस तरह तुम भी सचमुच भिखारी नहीं थे, सचमुच तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। तुम भी नकली भिखारी, ना जानने से ना समझी से। एक सज्जन थे, उन्हें समाज सुधारक थे, हर जगह देखते कहां क्या चल रहा है समाज में, कहीं कुरीतियां चल रही, गड़बड़ चल रहा। तो उसने सोचा एक बार भिखारियों को भी चेक किया जाए। एक भिखारी पास गए, अंधा भिखारी था, उसको टेस्ट किया तो उन्होंने एक 10 का सिक्का डाला, साइड में डाला, लेकिन भिखारी ने देखा, आपने फटाक उठा लिया। ये भिखारी कैसा, टटोला भी नहीं उठा लिया, इसको तो नजर आ रहा एक ऐसा भिखारी, अंधा भिखारी हो, उसे डांटा क्यों भाई? अंधे बनकर समाज को लूटते हो, धोखा देते हो, समाज साथ में गलत व्यवहार करते हो, धोखा देते हो। वो घबरा गया, कहते नहीं बाबूजी, हम तो अंधे नहीं है। अंधे ने तो मैं बैठा क्या, यहां पर क्यों बैठ रहा? कहते महाराज ये भिखारी की सीट है, अंधे भिखारी की, तो मुझे बैठा ल गया। वो आज कहीं गया था, मुझे बैठा ल गया कि आधे तुम ले लेना, आधे 50-50। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सचमुच अंधा जो है परमानेंट, वो कहां गया है? कहते बाबूजी वो आज सिनेमा देखने गया, जो भी नकली था वो भी नकली था। इस तरह तुम भी नकली भिखारी हो, ना समझी से। वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अमृत स्वरूप एक बार ऐसा पता चल जाए, सारा भिखारीपन चला जाए, सारा मांगना चला जाए, सारा भिखारीपन। अब एक बात और विचारनी है कि सभी लोग आनंद चाहते, दुख को क्यों नहीं चाहते कोई? सभी लोग ज्ञान चाहते हैं, अज्ञानी रहना कोई पसंद नहीं करता। सभी लोग अमृत चाहते हैं, मरना पसंद नहीं। ये बड़ी विचित्र बात। दुनिया में कोई चीज होती, चाहने वाले सब कोई न कोई बन जाता है। आप कूड़ा करकट फेंकाते बाहर, उसको चाहने वाले आ जाते हैं, उठा ले जाते हैं, अपना बेचते जाकर ढूंढ के उसमें से प्लास्टिक वगैरह। लोग गांव में बाहर जाते हैं, लेटरिन करके आ जाए, सुअर उसको खाने वाले आ जाते हैं। आप जिसको बेकार मानते हो, ये सांप है, उनको चाहने वाले सर्पणी, उनको चाहने वाला, सबको चाहने वाला मिल जाता। लेकिन दुख को चाहने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं। सब वो भी सुख चाहता, दुख को चाहने वाला मिले नहीं। दुख की बात, अब आप किसी आशीर्वाद दे सदा सुखी रहे, कितनी खुशी होती। और कहीं बोल दो सदा दुखी रहो, तो ले बेचारा मर जा, अधमरा हो जा, क्या कर? सुखी रहना कितना अच्छा लगता सुनकर, और सुखी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। दुखी रहने की बात इतनी बुरी लगती, दुखी रहोगे तो कैसे होगे? और हम चाहते हैं कि हम ज्ञान स्वरूप, अज्ञान ना रहे। अज्ञानी होना बुरा, तो तुमसे कहे मूर्ख कह के अज्ञानी, तो गाली लगती। कहते अरे भाई क्या समझ है तुम्हारी, क्या बुद्धि है, तो खुशी होती। ना मैं अज्ञानी होना पसंद है और ना दुखी होना, मरना तो बिल्कुल नहीं पसंद नहीं। आशीर्वाद दे लोग दीर्घजीवी भव, आयुष्मान भव, जब तक गंगा जमुना पानी तब तक जोड़ी अमर बने, बड़ा खुशी लगती। कोई कहते मर जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। हम ज्ञान को, आनंद को, अमृत क्यों चाहते हैं, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। हम जैसे कोई राजा है,
राजा से कहो तुम भिखारी बन जाओ, भीख मांगो, कैसे नहीं? मर जाओ मांगो नहीं, अपने तन के मर सकता, मांग नहीं सकता। अब भिखारी को मांगने में कब तो शौक से मांगता है। अगर तुम दुखरूप होते सचमुच तो दुखी होना पसंद कर लेते। दुखी होना पसंद क्यों नहीं करते? तुम दुखरूप हो नहीं। अगर अज्ञान स्वरूप होते अज्ञानी होना पसंद कर लेते। अज्ञान होना पसंद क्यों नहीं करते? तुम अज्ञानी हो ही नहीं, अज्ञान स्वरूप है नहीं तुम्हारा। तुम मरने जीने वाले होते, मरना पसंद कर लेते, लेकिन तुम मरने वाले तो अमृत स्वरूप हो। हम मरना पसंद नहीं करते हैं, अमृत स्वरूप। देखो एक नियम है, हर वस्तु अपने केंद्र तरफ दौड़ती है, उसमें गुरुत्वा मैग्नेटिक फोर्स है। आप मिट्टी से ढेला उठाओ, कितना ऊंचा फेंको, लेकिन पृथ्वी अपने तरफ खींच लेती, गुरुत्वाकर्षण। उसका केंद्र बिंदु सेंटर पृथ्वी अब ढेले। पानी गिरे, छत में गिरे, दीवार में गिरे, नदी में, नाले में, वो सागर तरफ भागता, उसका केंद्र बिंदु सागर है। आप दीपक जलाओ, ज्योति जलाओ, ऊपर चलती है। दीपक को तुम जलते उल्टा भी कर दो तब भी लो ऊपर जाएगी, उसका केंद्र बिंदु सूर्य है। हर वस्तु अपने केंद्र तरफ दौड़ती है, इसी तरह जीव भी परमात्मा तरफ भागता है, उसका केंद्र है, उसका सेंटर है। वहीं जाकर हम ज्ञान आनंद अमृत क्यों चाहते हैं? क्योंकि ऐसे हम हैं, हमारा स्वरूप ज्ञान है, स्वरूप आनंद है, स्वरूप अमृत है। हमारी चाह इसलिए है ऐसे हम हैं, ऐसे हमें पता नहीं अपने स्वरूप का। हम दुखी बने बैठा, कोई अज्ञानी बने बैठा, कोई कुछ बना बैठा, और वो सुख ढूंढ रहे कहीं विषयों की तरफ भागे जा रहे, ज्ञान ढूंढ रहे ग्रंथों में, अमृत ढूंढ रहे कहीं मिल जाए। ये ना समझी, ये मूर्खता जिसे बाहर भटकते जाते। दरअसल में वही था मंजिल जहां से कदम उठा पहला। तुम्हारा मंजिल कहां है? गंतव्य कहां है? पहुंचना कहां है? लोग कहते गंतव्य जा रहे, ये आदमी जा रहा था, कहां जा रहे? इतनी तेजी में जा रहा था। अरे भाई बताओ जा कहां रहे हो? कि मेरे पास टाइम नहीं, बात करने का टाइम नहीं, बताने। अरे ये तो कम से बता दे जा कहां रहे? पकड़ लिया जबरदस्ती, बताओ कहां जा रहे? कहते ये तो मुझे पता ही नहीं। अब पता नहीं, भागे जा रहे, ये भी नहीं पता कहां पहुंचेंगे। जिस तरफ बह जाता है उस तरफ किनारा कोई नहीं, भागे जा रहे पता ही नहीं। दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहले। तुम्हारा मंजिल कहां है? गंतव्य कहां है? जहां से पहला कदम उठाया था। तुम्हारा गंतव्य कहां है? जहां से चलना शुरू किया था। तो आप विचार में भागने से पहुंचोगे कि लौटने से? जितने भागोगे दूर होते जाओगे और लौट जा मिला मिला। दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला। तो जन्मने ख्याल करो तो जागने ख्याल करो। आज नहीं किया तो कल करना। जागते समय सबसे पहले तुम्हें अपने होने ख्याल आता कि संसार का। जब जागते हो नींद से तो तुम्हें क्या लगता? मैं कि यह क्या लगता? पहले मैं, फिर यह। प्रथम भाष है इदम द्वितीय भाष। फिर लोग कहना पहले में संसार लगता। संसार लगता कि पहले तुम तो हो। सशक्ति से गाढ़ निद्रा सबसे ख्याल आया मैं, और फिर ये संसार खड़ा हो गया। तो दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा। पहला कदम कहां से उठा था? प्रथम चरण, पहला कदम कहां से उठा था? दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला कदम जागने का। आप विचार करो, मैं का ख्याल, मैं का ख्याल तुम्हें मैं का ख्याल आया तो पूछेंगे भीतर से आया कि बाहर से? मैं का ख्याल भीतर से आया, भाग रहे बाहर। जब तक पीछे लौटोगे नहीं, ये भटकना बंद नहीं होगा। दौड़ते रहेंगे, कितने दौड़ते रहो। जिसको पाना चाहते। एक बार एक राजा था और राजा का एक बेटा था। तो छोटा बेटा था तो राजा नृत्य का शौकीन था। अपने बेटे को भी अच्छा नृत्य सिखा दिया, बढ़िया नाचता था। छोटे बच्चों को लड़की कपड़े पहना दें, नचाते, सुंदर राजकुमारी लगे कि कितनी राजकुमारी जैसी है। नचाते नचते रहे। उस समय से फोटो बना ली गई। बाद में
जब राजा की वृद्धावस्था आई तो पहले नियम था चौथेपन चाहिए नृपकानन। राजा राज्य को छोड़कर चौथेपन में जंगल जाते थे। आजकल के कैसे नहीं कि भेज निकाल दिया घर वालों ने, जाओ वृद्धाश्रम पड़ जाकर, नहीं, राज छोड़कर जंगल जाते थे। योगी यतन करें जे लागी, भूप राज्य तज होई बैरागी। चले गए राजा और उसको युवराज बना दिया गया। और जो फोटो थी एक छोटे से बक्से में बंद थी, लिखा खोलना मना। अब वो राजा, उस युवराज ने पूरा राज्य संभाला, तो वो नजर गई जिसमें लिखा तो खोलना मना है। पता नहीं, सोचा क्या पिताजी क्या चीज रख गए हो, जरूरी खास हो। तो जब नहीं कुछ हिसाब बना तो ताला तोड़ने लगा। मंत्री पास चाबी थी, तोड़ रहा तो नहीं, खोल दिया। और जैसे खोला सुंदर राजकुमारी तस्वीर निकली। वो राजकुमार कहता मुझे इसी राजकुमारी शादी करनी है। और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अब हजारों प्रतियां छापी गई, दोनों राजकुमारी लगा दी गई सेना। ढूंढते 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 साल लग गए, 2 साल लगे, मिले नहीं। मिले तब जो कहीं हो। वो कहता इसके अलावा शादी नहीं करनी। अंत में यहां तक हुआ उसने कहा राजकुमार नहीं मिलेगी, मर जाऊंगा। आत्महत्या के लिए तैयार हो गया, मरने लिए तैयार हो गया। मंत्री ने सोचा अब तो मामला गर्व, अगर बताते हैं तो कहेंगे पिता न चाहते थे, बदनामी होती। नहीं बताते तो मर जाएगा, राज्य कौन संभालेगा। ऐसा विचार करके मरने जा रहा था मंत्री, है या राजकुमारी जी मरने की कोई जरूरत नहीं, राजकुमारी मिल गई है, बुलाओ बुलाओ उसको। कहते नहीं महाराज ऐसे नहीं आएगी। तो कैसे आएगी। कहते वो हमारे कहाँ है। कहते हमारे घर में है। हमारे घर में है, ऐसे नहीं आएगी, तुम्हें चलना पड़ेगा। कि चलो हम चलते। कि महाराज ऐसे नहीं, उसका मिलने का नियम है। क्या नियम है। कि तुम भी राजकुमारी की वेश बनाओ तब मिलेगी, ऐसे नहीं तो मरता तो क्या करता। दाढ़ी मुझ बनाए बढ़िया फर्स्ट क्लास सजा दिया गया, 16 श्रृंगार करके राजकुमारी लगने लगी, राजकुमार था। मंत्री ने क्या कर रखा था, अपने घर में शीशा लगा रखा था, बड़ा पूरा आदमी दिखाई पड़े। मंत्री उस राजकुमार को, जो राजकुमारी के वेश में था, ले जाकर सीधे सामने खड़ा कर दिया। अब खड़ा करके अब फोटो ले ली एक हाथ में। अब फोटो ले ली तो बोलता है मंत्री देखो राजकुमार जिससे शादी करना चाहते हो ये रही, जो शीशे में दिखाई पड़ता प्रतिबिंब, ये राजकुमारी है। और देख लो फोटो, कभी अपने तरफ देखे, कभी फोटो तरफ देखे, कभी शीशा तरफ देखे। अब राजकुमारी लिए मचलेगा। जिससे शादी कर रहा था कौन था वो, वही खुद था। उसकी छाया थी, उसकी प्रतिबिंब थी, उसकी फोटो थी। इसी तरह पार परमात्मा तुम ढूंढते हो, तुम्हारी छाया है, प्रतिबिंब मात्र, आभास मात्र। जब तक बाहर भटकते रहोगे हाथ लगने वाला नहीं। कायरे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पूब मत ज्यो बास बसत है, मुकर में ज्यो छाई। तैसे हरि बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ने भ्रम की खाई। बाहर क्यों भटक रहे, क्यों कि परमात्मा सर्वनिवासी, सर्वनिवासी घट घट सब में निवास करता। सब घट में बास, सब घट बसता साइया। सुने से जन कोई, बलिहारी बा घट के जागट प्रगट हो। तो का जंगल भटक रहे, सर्वनिवासी घट तो ही संत एकदम साथ है। पोप मत ज्यो बास बसत है, मकर मत ये छाई। जैसे फूल में सुगंध रहती है, शीशे मुख दिखाई पड़ता है, ऐसे बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने क्या ज्ञान दिया कि बाहर भीतर एक ही परमात्मा, बाहर भीतर एक सब जो चेतन भरपूर। विपुलम समसो ब्रह्म है नहीं नेरे न दूर। बाहर भीतर एक ही परमात्मा जो चेतन भरपूर। विपुलम समसो ब्रह्म है नहीं नेरे न दूर। दूर पास की बात नहीं, दूर पास नहीं। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपना आपा नहीं पहचानोगे, भ्रांति जाने वाली नहीं है। एक बात मोटी मोटी गांठ मान लो, आप परमात्मा पाना चाहो, ज्ञान पाना चाहो, अमृत पाना चाहो, सब तुम्हारे अंदर है।
घटपट में, हृदय पाओ पे सब में पाओ। बाहर जितना दौड़ोगे अलग होते जाओगे। अंतर यात्रा शुरू करनी है, वो कल से करेंगे। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। माला के फेर से हरि मिल जाते, माला के फेर से हरि मिल जाते। तो फेर काठ हजारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। जब हम सतगुरु शरण में जावे, जब हम सतगुरु शरण में जावे। खुल जाए ज्ञान के मारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। मिट गई सकल वासना मन की, मिट गई सकल वासना मन की। पलटे देते हमारे, बताए दे विधि न्यारे। पलटे देते हमारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। नहीं कोई ज्ञानी, नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी, नहीं अज्ञानी। सब है ब्रह्म अपारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। ऐसे सतगुरु को बल जाओ,
ऐसे सदगुरु को बल जाऊं, चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।